कहानी विधा। आज हम यहाँ पर कहानियों से हिंदी कहानियों से उपन्यास तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। कहानी विधा से हम नए नए प्रश्नों को देखने वाले हैं। संपूर्ण कहानी आज हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे। वन लाइनर के माध्यम से कंटेंट क्लास को देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी और काफी नए नए प्रश्न यहाँ पर आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे, जैसा कि आपको हर क्लास में मिलते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले देखते हैं आलोचकों के मतानुसार हिंदी की सर्वप्रथम कहानी। आलोचकों के मतानुसार हिंदी की सर्वप्रथम कहानी कौन सी है? तो यहाँ पर हमारा सही क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। इन्होंने लिखा बताया है पिरनैनी परिणय को सबसे पहली कहानी माना है, जो कि 1887 ईस्वी में किशोरी लाल गोस्वामी जी के द्वारा लिखी गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये इंदुमती को पहली कहानी मानते हैं, जो 1900 में प्रकाशित हुई थी। किशोरी लाल गोस्वामी जी की ही कहानी है। ठीक है, बच्चन सिंह ने किशोरी लाल की ही माना है और रामचंद्र शुक्ल ने भी किशोरी लाल की ही कहानी को प्रथम कहानी के तौर पर माना है। जबकि देवी प्रसाद वर्मा एक टोकरी भर मिट्टी को पहली कहानी मानते हैं। 1901 में लिखी गई। माधव प्रसाद सप्रे के द्वारा ये कहानी लिखी गई है और यही सर्वमान्य भी है। आधुनिक खोजों के अनुसार अगर आपसे कहानी पूछी जाती है तो एक टोकरी भर मिट्टी सही हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण लाल की जो कहानी है वो कौन सी है? तो 11 वर्ष का समय है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल की कहानी है 11 वर्ष का समय, 1903 ईस्वी, और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। ठीक है, 11 वर्ष का समय जो कहानी है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है और लाल ने इसे प्रथम कहानी के तौर पर माना है। डॉक्टर नगेंद्र ये सौत को प्रथम कहानी मानते हैं, जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। इन्होंने पंच परमेश्वर को प्रथम कहानी माना है, जो कि 1916 में लिखी गई थी प्रेमचंद के द्वारा ही। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी की अगर बात करें तो इसको भी देख लेते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी, है ना, इसमें भी बहुत ही एक विवादास्पद ये प्रश्न होता है कि प्रथम कहानी किसको माने। तो एक टोकरी भर मिट्टी माधव राव सप्रे की कहानी है। 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ। देवी प्रसाद वर्मा एवं नवीनतम शोध के अनुसार इसे हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। ठीक है, देवी प्रसाद वर्मा और नवीनतम शोध के अनुसार यानी कि आधुनिक खोजों के अनुसार इसे हिंदी की प्रथम कहानी अब माना जाता है। ये छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी की अगर बात करें तो केशव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई कहानी है चंद्रलोक की यात्रा, 1900 ईस्वी में। ये सरस्वती पत्रिका में जून 1900 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी की बात करें तो ये वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है राखी बंद भाई, जो कि 1909 ईस्वी में लिखी गई। ये कहानी भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे है 1909 ईस्वी में काशी से हिंदू पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था और इसके माध्यम से जयशंकर प्रसाद का कहानी साहित्य में प्रवेश हुआ। ठीक है, 1909 ईस्वी में काशी से हिंदू पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था और ये जयशंकर प्रसाद की प्रेरणा से ये जो हिंदू पत्रिका है ये अंबिका दत्त प्रसाद मतलब अंबिका दत्त ने निकाली थी। यहाँ पे को याद रखना है। ठीक है, आगे है इस पत्रिका में प्रसाद जी की भावात्मक कहानियां प्रकाशित हुई थी और इन कहानियों का जो संग्रह है वो है छाया। 1912 ईस्वी में 12 में छाया नाम से प्रकाशित हुआ था। आगे 1918 ईस्वी में काशी से हिंदी कल्पमाला मासिक पत्र का प्रकाशन हुआ और इस पत्र ने कहानियों के कलात्मक विकास में बड़ा योगदान दिया। इसमें जयशंकर प्रसाद की कहानियां भी नियमित रूप से प्रकाशित होती थी और इस पत्र में गंगा प्रसाद श्रीवास्तव एवं इला चंद्र जोशी की कुछ आरंभिक कहानियां प्रकाशित हुई थी। हिंदी कहानी का विकास क्रम अभी हम देख लेते हैं। हिंदी कहानी का विकास मतलब किस तरीके से विकसित हुआ है। सबसे पहले आता है हिंदी कहानी का आरंभिक युग। ये 1900 ईस्वी से पूर्व का जो युग है ना, उसको कहते हैं हिंदी कहानी का आरंभिक युग। द्विवेदी युगीन कहानियां 1900 से 1916 ईस्वी। कुछ आलोचक आरंभिक एवं द्विवेदी युगीन कहानियों को प्रेमचंद पूर्व युगीन कहानियां भी बताते हैं। अगला है प्रेमचंद युग की कहानियां 1916 से 1936। सबसे ज्यादा जो हमारे प्रश्न है वो यहाँ से बनते हैं और इन्हीं को हम आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आगे प्रेमचंदोत्तर युगीन कहानियां 1936 से 1950 का समय है। नई कहानी 1950 से 60 तक। विविध कहानी आंदोलन 1960 ईस्वी से। कहानी आंदोलन ये निर्मल वर्मा इसके मतलब प्रवर्तक माने जाते हैं। 1960 से 62 सचेतन कहानी आंदोलन महीप सिंह
1964 ईस्वी, सहज कहानी आंदोलन अमृत राय 1964, समकालीन कहानी आंदोलन गंगा प्रसाद विमल 1967-68, समांतर कहानी आंदोलन कमलेश्वर 1972 ईस्वी, सक्रिय कहानी आंदोलन राकेश वत्स 1979 ईस्वी। इनसे ज्यादा कुछ हम पढ़ेंगे नहीं और इनसे ज्यादा कुछ आता भी नहीं है। और इनमें से जो ये हम डिटेल में पीछे पढ़ भी चुके हैं। जब मैंने आपको हिंदी साहित्य का कोर्स, आप जानते हैं यूट्यूब पर हमारा फ्री चल रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वन लाइनर के माध्यम से हमने पूरा कंटेंट पढ़ लिया है और अब हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो आपने देखा होगा, जो बच्चे शुरू से जुड़ रहे हैं, है ना, वो बता सकते हैं कमेंट में कि जितनी भी गद्य विधाएं हैं, जब मान लीजिए हमने अमृत राय को पढ़ा था या निर्मल वर्मा को पढ़ा था, तो उनके साथ उनकी गद्य विधाएं भी हमने पूरी पढ़ ली थी। ठीक है, तो इनको हम दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। आगे मैं आपको फिर वन लाइनर के माध्यम से अलग क्लासेस डाल दूंगी। ठीक है, हिंदी कहानी का आरंभिक युग, प्रेमचंद पूर्व युग की बात करते हैं। हिंदी गद्य साहित्य में कहानी शीर्षक से प्रकाशित होने वाली सबसे पहली रचना है रानी केतकी की कहानी। ठीक है, कहानी से शीर्षक से प्रकाशित हुई थी रानी केतकी की कहानी। और इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित, जो 1803 ईस्वी में सैयद इंसा अल्लाह खान द्वारा लिखी गई थी, लेकिन कहानी के मूल तत्वों का इसमें अभाव था। आगे हिंदी की आरंभिक कहानियों में राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, राजा भोज का सपना, ये 1853 ईस्वी में ये भी परिगणित है, यानी कि इसको भी गिना जाता है। ठीक है, हिंदी की आरंभिक कहानियों में द्विवेदी युग की अन्य महत्वपूर्ण कहानियों को देख लेते हैं। आरंभिक कहानियों में बस वही 2-3 कहानियां हैं जिनको गिना जाता है। वहां से कोई खास कहानियां लिखी नहीं गई थी, क्योंकि कहानियों का जो पूरी तरह से जो विकास है वो द्विवेदी युग में हुआ था। तो इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इनको इम्पोर्टेंट, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इनको अच्छे से देखेंगे। द्विवेदी युग में सबसे पहले लिखी गई थी इंदुमती कहानी, ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसका अर्थ सरस्वती। किशोरी लाल गोस्वामी जी के द्वारा 1900 ईस्वी, जिसे रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम कहानी का दर्जा दिया है। एक टोकरी भर मिट्टी, ये माधवराव सप्रे की कहानी है जो 1901 में लिखी गई। गुलबहार किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी 1902 ईस्वी। प्लेग की चुड़ैल, ये सरस्वती में प्रकाशित हुई। मास्टर भगवान दीन की कहानी है 1902 ईस्वी में। 11 वर्ष का समय, ये भी सरस्वती में प्रकाशित हुई। शुक्ल जी की कहानी 1903 में। पंडित और पंडितानी गिरजादत्त वाजपेयी की कहानी 1903 में आई। चंद्रदेव से मेरी बातें, ये भी सरस्वती में प्रकाशित हुई। राजेंद्र बाला यानी कि बंग महिला की एक कहानी है 1904 में प्रकाशित हुई। ये पहली महिला कहानीकार थी जिन्होंने कहानियां लिखना शुरू किया था। कुंभ में छोटी बहू, बंग महिला की कहानी है 1906 में। दुलाई वाली राजेंद्र बाला की ही कहानी है 1907 में। दलिया कहानी भी बंग महिला की 1909 में। नकली किला, ये मैथिली शरण गुप्त जी की कहानी 1909 में प्रकाशित हुई। राखी बंद भाई, ये सरस्वती में प्रकाशित हुई वृंदावन लाल वर्मा की 1909 में। 99 का फेर, ये मैथिली शरण गुप्त की कहानी 1910 में। ये इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना। ठीक है, अगर आप इस तरह के कंटेंट से बोर होते हो तो समझ लीजिए आपका मतलब या तो आप तैयारी वाकई में करना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, और या फिर आप सिलेक्शन ही नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप वाकई में पढ़ने वाले बच्चे हो तो ये क्लासेस मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप वो गहराई, आपको वो अच्छा कंटेंट मिल रहा है जो शायद ही यूट्यूब पर आपको पूरी तरह से देखने को मिल पाएगा। ग्राम, ये जयशंकर प्रसाद की कहानी 1911 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी इंदू पत्रिका में। पिकनिक, ये गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की कहानी 1911 ईस्वी। रसिया बालम, जयशंकर प्रसाद 1912 ईस्वी। कानों में कंगना, राधिका रमन प्रसाद की कहानी 1913 में, ये भी इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। रक्षाबंधन, ये सरस्वती में प्रकाशित हुई। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी 1913 में। मिलन, ज्वाला दत्त शर्मा की कहानी 1914। गृह लक्ष्मी, चतुर्सेन शास्त्री की कहानी है 1914 ईस्वी। ये द्विवेदी युगीन कहानियां हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सौत जो कहानी, डॉक्टर नगेंद्र ने इसे प्रथम कहानी का दर्जा दिया है। प्रेमचंद की 1915 में आई। पंच परमेश्वरी, ये प्रेमचंद की कहानी 1916 में। अब यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, जिस कहानी यानी कि जिस रचना के साथ में स लिखा हुआ है वे सभी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई हैं, शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रेमचंद युग प्रमुख कहानीकारों को। ठीक है, यहीं से ही सबसे ज्यादा आपके प्रश्न बनते हैं, यही आपका पार्ट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद का नाम आता है, वही जो सबसे अधिक कहानियां जिन्होंने लिखी हैं। 1908 ईस्वी में तो आप जानते हैं इन्होंने उर्दू कहानी संग्रह लिखा था सोजे वतन, जो अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, क्योंकि ये कहानी संग्रह राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत था एवं उनके सामने ही इस संग्रह की 500 प्रतियां जला दी। उनके सामने, किसके सामने, यानी कि प्रेमचंद जी के सामने इसकी इस संग्रह की 500 प्रतियां जला दी गई थी और प्रेमचंद को भी बैन कर दिया था। ठीक है, प्रतिबंधित कर दिया था कि वो अब लिखेंगे नहीं,
इसीलिए उन्होंने उर्दू में लिखना बंद कर दिया था, नवाब राय नाम से लिखते। ये हम डिटेल हम पढ़ चुके हैं उपन्यासों के माध्यम से। इसमें 5 कहानियों का संग्रह है ना? अच्छा, इसमें 5 कहानियों का संग्रह है, शायद मैंने 8 बता दिया था पिछले उपन्यास के कहानी क्लास में, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? इसमें 5 कहानियों का संग्रह है, इसके दुनिया और हुब्बे वतन। ये हिंदी में इसे सांसारिक प्रेम और देश प्रेम के नाम से जानते हैं। जानते क्या हैं, बल्कि इसे बाद में जब इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया था इनकी इस रचना को, तो इन्होंने क्या किया था कि ये जो इनकी उर्दू में कहानियाँ जो लिखी गई थी, उन उर्दू में जो उपन्यास कहानियाँ इन्होंने पहले लिख रखे थे, वो सब इन्होंने बाद में हिंदी में उनका रूपांतरण कर दिया था, ठीक है? तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, हिंदी में यही मेरी मातृभूमि है कहते हैं। सलाए मातम इसे शोक का पुरस्कार से शीर्षक से हिंदी में बाद में लिखा था। सोजे वतन संग्रह जब्त होने के बाद उनके दोस्त, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना? मुंशी दया नारायण निगम, जो कि जमाना के संपादक थे, उन्होंने प्रेमचंद नाम का सुझाव दिया था और फिर इन्होंने प्रेमचंद नाम से हिंदी में लेखन किया। 1915 ईस्वी में इनकी सौत नामक कहानी आई, जिसे डॉक्टर नागेंद्र ने इनकी पहली कहानी माना है, और ये बाद में फिर हिंदी और उर्दू दोनों में इनकी कहानियां प्रकाशित होने लगी थी। प्रेमचंद की पहली मौलिक कहानी है संसार का सबसे अनमोल रत्न। उर्दू में ये नवाब राय नाम से लिखी है, मानी जाती है, जो कि 1907 ईस्वी में लिखी गई और जमाना पत्रिका में छपी थी। जबकि प्रेमचंद नाम से रचित इनकी पहली कहानी है ममता, ठीक है? पहला उपन्यास है हिंदी में जो इन्होंने मौलिक रूप से लिखा था, वो था कायाकल्प, जो कि 1926 में आया। और और जो कहानी की अगर बात करें तो ममता लिखा था 1908 में उर्दू में। प्रेमचंद की हिंदी में रचित का पहली कहानी, आज ज्योग्राफी का याद कर लीजिए। प्रेमचंद की हिंदी में रचित पहली कहानी है डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार सौत 1915 में, जबकि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार इनकी पंच परमेश्वर कहानी है। कमल किशोर गोयंका के अनुसार परीक्षा कहानी है 1914 वाली। प्रेमचंद की अंतिम कहानी की बात करें तो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार इनकी अंतिम कहानी है कफन, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई, और कमल किशोर गोयंका के अनुसार क्रिकेट मैच 1937 में प्रकाशित हुई। ये अंतिम कहानी मानी गई है। प्रेमचंद की कहानी कला के विकास के 2 सोपान कितने हैं? तो इनका जो प्रथम सोपान है उसमें 1915 से 1920 यानी कि 5 साल की कहानियां संकलित की गई हैं। ये आदर्शवादी कहानियां थी, ठीक है? इनमें सौत, पंच परमेश्वर, इनका प्रकाशन वर्ष आप याद कर लेना, सज्जनता का दंड, ईश्वरीय न्याय, बलिदान और आत्माराम, ठीक है? ये कहानियां लिखी गई। इसके बाद द्वितीय सोपान में ये यथार्थवादी दृष्टि से पर आधारित थी। इनमें आती है बूढ़ी काकी, गृहदाह, कजाकी और अलगोजा। तीसरे सोपान में इनके में 1930 से लेकर 1936 तक की कहानियां और 1920 से 30 तक की कहानियां द्वितीय सोपान में आई। 1930 से 36 तक तृतीय सोपान आदर्श उन्मुख यथार्थवादी दृष्टि की कहानियां थी। इनमें ठाकुर का कुआं, ईदगाह और कफन लिखा गया। आगे प्रेमचंद के प्रमुख कहानी संग्रह। प्रेमचंद के प्रमुख कहानी संग्रह कौन से हैं? तो उर्दू में लिखित पहला कहानी संग्रह इनका सोजे वतन 1908, और इसके अलावा इनके सप्त सरोज इनका प्रथम हिंदी कहानी संग्रह है, ठीक है? ममता इनकी प्रथम कहानी है। कहानी और कहानी संग्रह में आपको अंतर पता होना चाहिए। सप्त सरोज इनका कहानी संग्रह 1917 ईस्वी में गोरखपुर से प्रकाशित हुआ था। इस संग्रह में कुल 7 कहानियां संकलित की गई हैं। 7 कहानियां कौन सी हैं, एक बार यहाँ से यहाँ तक आपको देख लेना है। बड़े घर की बेटी, सौत, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, उपदेश, परीक्षा और नमक का दरोगा, ठीक है? ये सप्त सरोज में प्रकाशित किए गए हैं। इसके अलावा नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा 2 बार लिख दिया है, प्रेम पच्चीसी, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिमा और प्रेम प्रतिज्ञा। इसके बाद है प्रेम चतुर्थी, प्रेम कुंज, सप्त सुमन, है ना? 1930 में बनारस से निकली, पंच प्रसून और समर यात्रा। ये इनकी सारी कहानियां हैं। मानसरोवर भाग फर्स्ट, ये 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और ये इसमें 27 कहानियों को संकलित किया गया था। ये तो आप जानते ही होंगे। मानसरोवर 8 भागों में ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है? 8 भागों में निकला था, और इसमें इनकी 300 लगभग, मैंने आपको बताया था पिछली बार, एक बार देख लेना यहाँ पर कितने कहानी संग्रह इनके जो संकलित किए गए हैं, कितनी कहानियां संकलित की गई। तो 27 कहानी तो पहले में थी। इस संग्रह में संकलित है प्रसिद्ध कहानियां। मानसरोवर में लगभग इनकी, वैसे तो इन्होंने 301 कहानियां हैं जो लिखी हैं, लेकिन 200 प्लस कुछ कहानी है जो मानसरोवर में संकलित की गई हैं। तो पहले में इनमें अलगोजा, पूस की रात, तावान कहानी बहुत बार पूछी गई है, बेटों वाली विधवा, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, गुल्ली डंडा। ईदगाह 1933 में आया था, ये हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है। गुल्ली डंडा, बड़े भाई साहब और नशा, ठीक है? ये कहानियां हैं जो मानसरोवर भाग फर्स्ट में है।
हो सकता है अगर थोड़ा-सा और कंटेंट को मतलब पेपर को कठिन बनाना चाहे एक्सपर्ट, तो यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। मानसरोवर भाग 2 में कौन-सी कहानी है तीसरे में, ठीक है? ये 1936 में प्रकाशित हुआ था, 26 कहानियाँ इसमें संकलित हैं। इस संग्रह में 2 बैलों की कथा, कैदी, गृह नीति, मिस पद्मा, बासी बात में, खुदा का साझा एवं दूध का दाम, ठीक है? ये कहानियाँ संकलित हैं। मानसरोवर भाग 3 ये 1938 में प्रकाशित हुआ, 32 कहानियाँ इसमें संकलित हैं। इस संग्रह में संकलित कौन-सी हैं? विचित्र, होली, शतरंज के खिलाड़ी, उद्धार, माता का हृदय, ये भी पूछी जाती है, दंड, आधार, परीक्षा, कमल किशोर गोयनका ने इसे पहली कहानी माना है, सौभाग्य के कोड़े एवं भाड़े के टट्टू और वज्रपात। मानसरोवर भाग 4 में 1939 में प्रकाशित हुआ। इसमें 20 कहानियां संकलित हैं। सवा शेर गेहूं इसी के अंदर संकलित है। ढपोर, संघ, सती, पुजारी, मृतक भोज एवं स्मृति का पुजारी, ये कहानियां हैं। मानसरोवर भाग 5 1946 में आया। 24 कहानियां इसके अंदर संकलित हैं। इसमें ममता है ना और ईश्वरीय न्याय, कजाकी भी पूछा जा चुका है। सुजान भगत, इस्तीफा, प्रायश्चित, आंसुओं की होली एवं हिंसा परमो धर्म, ये कहानी है। मानसरोवर भाग 6 में 20 कहानियां संकलित हैं। 1946 में प्रकाशित हुआ था। अमावस्या की रात्रि 1913 ईस्वी में उर्दू में और फिर 1917 में हिंदी में लिखा गया। पछतावा और गृहदाह, आप बीती, आभूषण, भले ही इनके आपको प्रकाशन वर्ष याद ना हो, लेकिन आपको ये कहानियां थोड़ी याद होनी चाहिए कि ये प्रेमचंद की है या फिर किसकी है ना। यह मेरी मातृभूमि है एवं पाप का अग्निकुंड। मानसरोवर भाग 7 1947 में आया। 23 कहानियां इसके अंदर संकलित हैं। इसमें बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, दुर्गा का मंदिर, आत्माराम और जुलूस, आत्माराम भी पूछी जा चुकी है ना। मानसरोवर भाग 8 1950 में प्रकाशित हुआ है। इसमें 31 कहानियां संकलित की गई हैं। नमक का दरोगा, सौत कहानी, सज्जनता का दंड, बूढ़ी काकी और हार की जीत। अगर आपको लग रहा है वाकई में कि ये क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नए हैं कर लीजिए और लाइक भी कर देना, शेयर और हाइप जरूर कर देना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। अब देखेंगे यहाँ पर हम आगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को, जो कि आप जानते हैं इन्होंने, कहते हैं ना, जिंदगी में काम तो कम किया लेकिन ऐसा किया कि वो दूर दूर तक फैल गया, ठीक है। इन्होंने केवल अपने जीवन में 3 ही कहानियां लिखी थी। देखते हैं, जन्म हुआ था इनका 1883 ईस्वी जयपुर के अंदर, जयपुर राजस्थान में, और निधन हुआ था सन 1922 ईस्वी में। इनके पूर्वज कांगड़ा के गुलेर नामक स्थान के रहने वाले थे, इसीलिए इन्हें गुलेरी कहलाते थे। पुरानी हिंदी नामक निबंध, इन्होंने एक निबंध लिखा था पुरानी हिंदी नाम से, ऐतिहासिक दृष्टि से स्मरणीय माना जाता है। गुलेरी जी की कुछ रचनाएं हैं जो गुलेरी ग्रंथावली नाम से नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित की गई हैं। कहानियों के क्षेत्र में यद्यपि गुलेरी जी ने केवल और केवल 3 ही कहानियां लिखी हैं, लेकिन ये एक विख्यात कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने 3 कहानियां लिखी हैं, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ठीक है। और अंतिम कहानी है जो इनकी उसने कहा था, इसके लिए ये कहानी साहित्य में सदा के लिए अमर हो गई। सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित हुआ था भारत मित्र पत्र में। बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी और उसने कहा था 1915 ईस्वी। ये उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई और यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट ये कहानी है। भगवती प्रसाद वाजपेयी का नाम आता है अगले हमारे कहानीकार में। जन्म हुआ था 1899 ईस्वी मंगलपुर कानपुर के अंदर और निधन हुआ था 1973 में। इनकी प्रथम कहानी है यमुना, जो 1923 ईस्वी में श्री शारदा पत्रिका में जबलपुर से प्रकाशित हुई थी। इनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी है निंदिया लागी, जिसमें मध्यवर्गीय समाज की विसंगतियों का बड़ा अच्छा चित्रण हुआ है। इसके बाद इनके कुछ कहानी संग्रह मधु पर्क, दीप मालिका, पुष्करिणी, हिलोर और खाली बोतल, ठीक है, ये सभी इनकी कहानी संग्रह हैं। इसके अलावा मेरे सपने, ज्वार भाटा, कला की दृष्टि, उपहार उपहार, अंगारे, उतार चढ़ाव, स्नेह बाती और लौ, होटल का कमरा और कबाड़ी का ताजमहल। भगवती चरण वर्मा जी आते हैं। इनका जन्म हुआ था 1903 में सफीपुर उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश और निधन 1981 में। इनकी प्रथम कहानी का नाम है बिहारिन, जो कि 1925 में लिखा था। इनके कहानी संग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। इंस्टॉलमेंट कई बार पूछा गया, 1936 में लिखा था। मुगलों ने सल्तनत बख्श दी 1937। उलझने, दो बांके, मोर्चाबंदी, ठीक है। इनको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इसके बाद फिर हमारा ये साहित्य खत्म होने वाला है, बस 2-3-4 दिन में हो जाएगा,
है ना लगभग। और उसके बाद हम इनके ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू या फिर वन लाइनर अलग टाइप से करवाऊंगी थोड़ा सा, है ना, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेंगी। तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए अपने। कहानी संग्रह इनके याद रखना। प्रमुख कहानियों में देखते हैं 2 वाक्य इनकी प्रमुख कहानी में भी है और कहानी संग्रह भी है। प्रायश्चित एक अनुभव, वरना हम भी आदमी थे काम के, और खिलते फूल। भगवती चरण वर्मा की 12 कहानियों की एक श्रृंखला सारिका पत्रिका में 1974 ईस्वी से प्रकाशित होने लगी थी, जो बाद में कई अंकों तक निकलती रही। उस श्रृंखला की सौदा हाथ से निकल गया, संकट, समझौता, गणेशी लाल का रामराज आदि कहानियां विशेष रूप से चर्चित हुई। इनमें वर्तमान जीवन की विसंगतियों को तल्खी के साथ चित्रित किया गया है। विनोद शंकर व्यास का नाम आता है। इनकी प्रथम कहानी है तारा, 1922 में आई। कल्पनाओं का राजा, विधाता और अपराध अन्य कहानियां हैं। इनके कहानी संग्रह नव पल्लव, तुलिका, भूली बात, मणिदीप, नक्षत्र लोक और 80 कहानियां इनकी इंपॉर्टेंट है। जनार्दन झा द्विज का नाम आता है। इनकी प्रथम कहानी है पैमाना। पैमाना 1928 ईस्वी में आया। इनके कहानी संग्रह है किसले, मालिका, मृदुदल और मधुमेह। ठीक है, ये किसले इनका पूछा जा चुका है। पैमाना इनकी पूछी जा चुकी है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का नाम आता है। 1891 में जन्म और 1960 तक इनका जीवन था। इनका मूल नाम था चतुर्भुज। इन्होंने 32 उपन्यास लिखे, 450 कहानियां और अनेक नाटकों का सर्जन कर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। ठीक है, 450 कहानियां, यानी कि मुंशी प्रेमचंद से भी ज्यादा कहानियां इन्होंने लिखी अपने जीवन में। प्रमुख कहानियां इनकी दुखवा, मैं कासो कहूं, मोरी सजनी, अम्बपालिका, बानवधु, सिंहगढ़ विजय, भिक्षुराज, हल्दी घाटी में, ककड़ी की कीमत, रूठी रानी, पन्ना धाय, दे खुदा की राह पर। ये ऐतिहासिक कहानियां इन्होंने लिखी हैं कुछ। रोगी परीक्षा, प्रबुद्ध, बावरचिंत, नूर जहां का कौशल, पूर्ण आहुति, झंडा, झंडा भी इनकी आती है, मुखबिर, लौह पुरुष, सफेद कोआ, खूनी, पत्थर में अंकुर। इसके अलावा इनके कुछ कहानी संग्रह हैं। आदर्श बालक, वीर गाथा, राजपूत बच्चे, अनोखी बातें, पीर नाबालिग। देखो ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने खुद से तैयार किए हैं और इसीलिए इनमें समय प्रकाशन वर्ष दे रखा है, क्योंकि अब मैं इनको डिलीट तो कर नहीं सकती थी। मैं बार बार इनको क्या करती, यहाँ से अगर काट देती तो फिर मुझे दोबारा लिखना पड़ता। ये नोट्स हैं जो मैं घर घर तक मतलब आप घर तक मंगवा सकते हो या फिर आप इनकी पीडीएफ भी चाहो तो ले सकते हो। पीर नाबालिग 1952 ईस्वी, लाल रुख, कैदी, आवारा गर्द, दिया सलाई की डिबियां, बुलबुल, हजार दास्तान, बर्मा रोड, सफेद कौआ, राजा साहब की पतलून और बाहर भीतर, धरती और आसमान, कहानी खत्म हो गई। बद्रीनाथ भट्ट, ये सुदर्शन इनका नाम आता है। बद्रीनाथ भट्ट, चल जाओ पानी। बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन, ये लाहौर से प्रकाशित उर्दू पत्रिका हजार दास्तान में इनकी कहानियां प्रकाशित हुई थी। ठीक है, बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन, ये लाहौर से प्रकाशित उर्दू पत्रिका थी हजार दास्तान, इनमें इनकी कहानियां प्रकाशित हुई। इनकी प्रथम कहानी है हार की जीत, जो 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कहानी संग्रह है इनके पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, सुदर्शन सुमन, पनघट, झरोके और नगीने। इनकी कुछ प्रमुख कहानियां हैं। हार की जीत, बलिदान, कवि की स्त्री, बलिदान, प्रणय की रात्रि, एथेंस का सत्यार्थी, दो मित्र इनका पूछा जा चुका है, पत्थर का सौदागर, कमल की बेटी, तीर्थ यात्रा और प्रेम तरु। हार की जीत, इस कहानी में कथानायक हैं बाबा भारती। इनके वचनों से डाकू प्रवृत्ति के खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन की मार्मिक कथा का चित्रण किया गया है और ये इनका हृदय परिवर्तन करने में सफल भी हो जाता है, अर्थात हार कर भी जीत जाता है, इसलिए हार की जीत इसका नाम रखा गया है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का नाम आता है। 1900 से 1967 इनका जीवन काल है, 67 साल। इनकी आरंभिक कहानियां अष्टावक्र नाम से लिखी गई थी। ठीक है, अष्टावक्र नाम से इनकी कहानियां लिखी गई। हिंदी कहानी जगत में आपका प्रवेश 1922 ईस्वी में हुआ। आलोचकों ने आपकी उग्र शैली को उल्कापात, धूमकेतु, तूफान और बवंडर की उपमा दी है। आलोचकों यानी कि बनारसी दास चतुर्वेदी ने इनके साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा है। ये भी ध्यान रख लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है। अपनी खबर शीर्षक से इनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई। कुल 97 कहानियां इन्होंने लिखी थी। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने भी कुल 97 कहानियां अपने जीवन में लिखी। ठीक है, और ये आत्मकथा भी याद रखना, अपनी खबर नाम से इन्होंने इनकी प्रकाशित हुई थी। प्रमुख कहानी संग्रह इनके चिंगारियां 1923, शैतान मंडली, इंद्रधनुष, आगे है बलात्कार, चॉकलेट, दो जग की आग, ये भी पूछी जाती है, निर्लज्जा,
सन की अमीर रेशमी, पंजाब की महारानी, जब सारा आलम सोता है। चेंगारिया में उग्र जी ने अपनी विद्रोह पूर्ण राष्ट्रीय चेतना को अभिव्यक्त किया है, जिसके परिणाम स्वरूप इस कहानी संग्रह को सरकार ने जब्त कर लिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, है ना। चिंगारिया को किसने जब्त कर लिया था? अंग्रेजों ने, ठीक है। उपेंद्र नाथ अस्क का नाम आता है। 1911 से 1996 तक इनका जीवन काल है। 1932 ईस्वी में प्रेमचंद की सलाह पर ही हिंदी में लेखन कार्य इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। 1932 में शुरू किया था। पहले ये उर्दू में लेखन करते थे, बाद में फिर हिंदी में लिखना शुरू किया। इन्होंने लिखा है औरत की फितरत। 1933 ईस्वी। इस कहानी संग्रह की भूमिका प्रेमचंद ने लिखी थी और तौलिए एकांकी इनका ही है। तौलिए नामक इन्होंने एकांकी भी लिखा है। इनके कुछ कहानी संग्रह पिंजरा, अंकुर, छींटे, बैंगन का पौधा, 70 श्रेष्ठ कहानियां। उसके बाद है पलंग, आकाशचारी। आगे नाम आता है यहाँ पर राधिका रमन प्रसाद सिंह का। इनकी कहानियां हैं कानों में कंगना, 1913 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। दरिद्र नारायण और पैसे की घुगनी। गांधी टोपी इनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इनका गांधी टोपी पूछा भी जा चुका है, ठीक है। और कानों में कंगना तो आता ही है, कानों में कंगना हमारे सिलेबस में भी है। चंद्रगुप्त विद्या अलंकार इनका प्रथम कहानी संग्रह है। चंद्रकला 1929 में प्रकाशित हुआ। गोरा, बचपन, संदेह, आंसू, आंसू, शराबी, पगली, मास्टर जी, भय का राज्य, ताड़ का पत्ता, एक और हिंदुस्तानी का जन्म हुआ, अमावस, ठीक है। ये सारी कहानियां इनकी याद रखना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनकी ज्यादा कहानियां तो नहीं है, इन्होंने बहुत ज्यादा कहानियां नहीं लिखी हैं, ठीक है। नाटक निराला जी के श्रीमती गजानंद शास्त्रिनी, पद्मा एवं लिली आदि इनकी प्रमुख कहानियां हैं। और इसके अलावा लिली, सवई देवी, चतुरी चमार और सुकुल की बीवी इनके कहानी संग्रह हैं। बस इतना ही याद रखना इनके लिए। शिव पूजन साय का नाम आता है। इन्होंने लिखा है महिला का महत्व, कहानी का प्लॉट, जीवंतता, सूक्ष्म निरीक्षण वृत्ति एवं खास किस्म का वातावरण इत्यादि। मन्नू भंडारी जी का नाम आता है। इनका जन्म हुआ था 1931 ईस्वी, मध्य प्रदेश, मंदसौर जिले के भानपुरा नामक स्थान पर, और निधन हुआ है नवंबर 2021 में। बचपन में इनका मूल नाम था महेंद्र कुमारी और स्नेह से इनको मनु कहकर के पुकारते थे। लेखिका ने लेखन साहित्य में मन्नू नाम का चयन किया था। आगे इन्होंने अजमेर के सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल तथा अजमेर कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। कॉलेज की प्राध्यापिका ने लड़कियों को देश प्रेम एवं अंग्रेजी सरकार के विरोध में उकसाने पर मन्नू भंडारी ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, ठीक है। और ये जो प्राध्यापक थे ना, इसका नाम था क्या? शीला अग्रवाल इनका नाम था। आगे राजेंद्र यादव ने इनके संबंध में लिखा है कि व्यर्थ के भावोच्छ्वास में नारी का नारी के आंचल में दूध और आंखों में पानी दिखाकर मन्नू भंडारी ने पाठकों की दया नहीं वसूली। वे यथार्थ के धरातल पर नारी का नारी की दृष्टि से ही अंकन करती हैं। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि मन्नू ने बड़ी ही ईमानदारी के साथ नारी के मन में उठने वाले भावों, स्थिति विशेष में पुरुष के मन में जगने वाली शंकाओं और ईर्ष्याओं आदि को अपनी कहानियों में चित्रित किया है। इनके कुछ कहानी संग्रह में हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर और त्रिशंकु, ठीक है। त्रिशंकु नाम से हमें एक निबंध भी मिलता है जो कि अज्ञे जी का है, और कहानी संग्रह है ये मन्नू भंडारी का। तो दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगला है यहाँ पर दूधनाथ सिंह, 1936 से 1918 इनका जीवन काल रहा है। कहानीकार दूधनाथ सिंह अकहानी आंदोलन के पक्षधर हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं? कहानीकार दूधनाथ सिंह का उदय एक धूमकेतु की तरह होता है। अस्तित्ववादी जीवन में दर्शन के अलगाव, कटाव और आत्मनिर्वासन आदि को उनकी चरम सीमा तक खींचकर उन्हें रंगीन सूत्रों में बारीकी से बुना गया है। इनके कहानी संग्रह हैं सपाट चेहरे वाला आदमी 1967 ईस्वी, सुखांत 1971, पहला कदम, माई का शोक गीत, नमो अंधकार, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, और निष्कासन, ठीक है। तू फूट जल मुर्गियों का शिकार। सपाट चेहरे वाला आदमी भी इनका पूछा जाता है। नेक्स्ट है इनकी विजेता, कबंध, रीछ, सुकांत, प्रतिशोध आदि कहानियां विशेष चर्चित रही हैं। ये कहानियां हैं और वो कहानी संग्रह हैं। काशीनाथ सिंह का नाम आता है। 1936 में इनका जन्म हुआ। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि काशीनाथ सिंह गांव के कथाकार हैं। काशी के पास टटकी और धारदार भाषाएं जो इनकी नितांत अपनी है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि काशीनाथ सिंह प्रगतिशील चेतना के प्रतिबद्ध लेखक हैं। इनकी कहानियों में व्यवस्था द्वारा आम आदमी के शोषण, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन मूल्यों की टकराहट, मानवीय मूल्यों का विघटन एवं मनुष्य का नैतिक पतन तथा गांव के बदलते सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य के साथ सहज मानवीय संबंधों के निशेष हो जाने की पीड़ा का मार्मिक एवं प्रभावी चित्रण है।
काशीनाथ सिंह साठोत्तरी पीढ़ी के 4 सुप्रसिद्ध कहानीकारों, 4 कौन-कौन हैं? रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह और ज्ञानरंजन, 3 ये हैं और काशीनाथ सिंह चौथे हैं। इनमें से एक हैं। इनको 2011 ईस्वी में रेहन पर रघु उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इनके कहानी संग्रह हैं लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर, आदमीनामा, नई तारीख, कल, फटेहाल कहानियां, सदी का सबसे बड़ा आदमी, कविता की नई तारीख और खरोंच। चंद्रकिशोर जायसवाल का नाम आता है। इन्होंने लिखा है मर गया दीपनाथ। ठीक है, ये पूछा जाता है कई बार। हिंगवा घाट में पानी रे और जंग। इसके बाद इनकी कुछ और कहानियां हैं। दुखिया दास कबीर, नकवेसर कागा ले भागा, आघात पुरुष तर्पण, मैं नहीं माखन खायो। शैलेश मटियानी 1931 से 2001 ईस्वी में इनका समय रहा है। शैलेश मटियानी कुमायूं अंचल के जीवन यथार्थ को मानवीय संवेदना के स्तर पर मूर्त करने वाले रचनाकार हैं। ठीक है, कुमायूं अंचल के। आगे देखते हैं कहानी संग्रह इनके। 2 दुखों का एक सुख, सुहागिनी तथा अन्य कहानियां, ये इंपॉर्टेंट है। हारा हुआ, तीसरा सुख, महाभोज। महाभोज नाम से आप जानते हैं मन्नू भंडारी का उपन्यास और नाटक दोनों मिलते हैं और महाभोज नाम से इनका कहानी संग्रह भी है। किसका? शैलेश मटियानी का। चील, कोहरा, अहिंसा, नाच जमूरे नाच, नदी किनारे का गांव। और इसके बाद आता है नाम कृष्ण बलदेव वैद्य का 1921 ईस्वी। बीच का दरवाजा, मेरा दुश्मन, दूसरे किनारे से, लापता, उसका बयान, वह और मैं, लीला और अन्य कहानियां, पिता की परछाइयां, बद चलन, बीवियों का द्वीप और बोधिसत्व की बीवी। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने आपकी 1954 से 1967 ईस्वी तक प्रकाशित महत्वपूर्ण कहानियों में आज उड़ान, जामुल की गुठली, क्या महत्वपूर्ण कहानियों में ये हो सकती है, ये इनकी शायद ये है। उड़ान, जामुल की गुठली, एक बदबूदार गली, टुकड़े, खामोशी, भाई की महिमा, एक था विमल, एक कुतुब मीनार छोटा सा, सैडोज, अजनबी, मेरा दुश्मन, इनकार, भूत का उल्लेख। यह है किसने? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने। रमेश चंद्र शाह 1937 ईस्वी। इसमें जंगल में आग 1979, मोहल्ले का रावण 1982, मानपत्र 1992 और थिएटर 1998 ईस्वी। प्रमुख महिला कहानीकार और उनके कुछ कहानी संग्रह देख लेते हैं। महिला कहानीकारों को देखते हैं। ठीक है, चंद्रकांता का नाम सबसे पहले आता है। देखो, कहा उपन्यासों को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है ना तो जरूर देख लेना। 3 पार्ट में उपन्यासों को हमने कंप्लीट किया है, 3 पार्ट में। और वहां से बाहर तो आपका क्या ही पूछा जाना है, क्योंकि उनके जो आधार विषय हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन कहानी संग्रह में थोड़ा सा मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उनको मैं बाद में करवा दूंगी, और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर आप करवा दिया। ये क्लास में आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, प्रमुख महिला कहानीकारों में सबसे पहले नाम आता है चंद्रकांता का। इन्होंने सलाखों के पीछे 1975, गलत लोगों के बीच 1984, दहलीज पर न्याय 1989, ओ सोन किसरी 1991, कोठे पर कागज, सूरज उगने तक, काली बर्फ, बदलते हालात में, अब्बू ने कहा था और अलकट राज देखा। ठीक है, ये चंद्रकांता के कुछ कहानी संग्रह हैं, इनको याद रखना। सलाखों के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट है। दहलीज पर न्याय इनका पूछा जाता है। और देख लेना, इनके शायद 2 ही हैं वैसे, ज्यादातर जो अभी पूछे गए हैं, बाकी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये 2 ही हैं शायद जो पीवाईक्यू में मैंने अभी तक देखे हैं। कुसुम चतुर्वेदी का नाम आता है। तीसरा यात्री, आंगन में ठगी पौध 2000 ईस्वी में। मैत्रेयी पुष्पा का नाम आता है। इन्होंने जन्म 30 नवंबर इनका 1944 में हुआ। इन्होंने लिखा है चिन्हार 1991, ललमनिया 1996 और गोमा हस्ती है। इनकी ये तीनों ही कहानियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कहानी संग्रह। नमिता सिंह का नाम आता है। इन्होंने लिखा है खुले आकाश के नीचे, राजा का चौक, नील गाय की आंखें और जंगल गाथा, निकम्मा, निकम्मा लड़का, मिशन जंगल और गिनी पिग। ठीक है, ये इनकी कहानी है। खुले आकाश के नीचे इनका पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे है कर्फ्यू तथा अन्य कहानियां, ये भी इनका पूछा जा चुका है। आगे नासिरा शर्मा का नाम आता है। इनका जन्म 22 अगस्त 1948 को हुआ। इन्होंने लिखा है सामी कागज, पत्थर की गली, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। संगसार, इब्जे मरियम, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी पूछा जा चुका है। इंसानी नस्ल, दूसरा ताजमहल इनका बहुत बार पूछा जाता है। समग्र कहानियां, अदब में बाई पसली। आगे कहानियों में ईरान का दुख दर्द चित्रित किया गया है। इनका एक उपन्यास भी आता है, ठीक है, जिसको हमने पढ़ा था, उसमें ईरान के बारे में बताया गया है और रक्त रंजित जो क्रांति हुई थी उसका जिक्र किया गया था। और इनकी जो कहानियां उनमें भी थोड़ा बहुत
ईरान का दुख दर्द चित्रित किया गया है। मुस्लिम औरतों के संघर्ष का चित्रण इन्होंने किया है, क्योंकि नासिरा शर्मा का भी जो नासिरा शर्मा, हाँ इनका नाम तो शर्मा है लेकिन ये शायद लगता है मुस्लिम थी। नासिरा को वर्ष 2016 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके उपन्यास पारिजात के लिए दिया गया है। आगे है, आगे देखते हैं ऋता शुक्ल। ऋता शुक्ल का नाम आता है, जन्म 1950 में हुआ था। इन्होंने लिखा है क्रौंच वध तथा अन्य कहानियां, दंश शेष गाथा, कनिष्ठा, उंगली का काप, पाप, कांसो, कहीं कहीं कहों में दर्दिया, मानुष तन, भूमि कमल, कायांतरण और मृत्यु गंध, जीवन गंध। ये आधुनिक के सार्थक तत्वों को स्वीकार करने वाली स्वतंत्र चेता कहानीकार हैं। सारा राय का नाम आता है, इनका जन्म 1956 में हुआ। अबाबिल की उड़ान और बियावान, ये दोनों ही कहानी संग्रह इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं। गीतांजलि सरी का नाम आता है, 1957 में जन्म हुआ। इन्होंने लिखा है अनुगूंज, वैराग्य, यहाँ हाथी रहते थे। इनको विशेष ख्याति इनके उपन्यास हमारा शहर उस बरस से प्राप्त हुई है। लवलीन का नाम आता है, 1959 से 2009 ईस्वी। सलिल सागर कमीशन आया बनाम समाज सेवा जारी है, 1997 ईस्वी। चक्रवात 1999। इन्होंने आगे लिखा, मुक्ता का नाम आता है, 1954 में जन्म हुआ। पलाश वन के घुंघरू, आधा कोस, इस घर उस घर, सीढ़ियों का बाजार। ठीक है, पलाश वन के घुंघरू पूछा जा चुका है। अलका सरावगी का नाम आता है, जन्म हुआ था 1960 में। कहानी की तलाश में और दूसरी कहानी दोनों इंपॉर्टेंट है। मधु कांकरिया का जन्म 1957 में हुआ था। अंतहीन, मरुस्थल, बीतते हुए 2004 ईस्वी और अंत में ईशु 2006। उर्मिला श्रीस का जन्म हुआ था 1959। वे कौन थे, मुआवजा, कैंचुली, सहमा हुआ कल, शहर में अकेली लड़की, रंगमंच और निर्वासन इनका नाम आता है। जया जया जादवानी का जन्म हुआ था 1959 में। मुझे तो होना था बार बार 2000 ईस्वी। अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है। ठीक है, आगे अल्पना मिश्र का नाम आता है, भीतर का वक्त 2007। छावनी में बेघर, कब्र भी कैद और जंजीरें भी। मनीषा कुलश्रेष्ठ का नाम आता है, इन्होंने लिखा है किरदार नामक कहानी संग्रह। वंदना देव शुक्ल, उड़ानों के सारांश, बांदी और अन्य कहानियां। तो यहाँ पर हमारी कहानी संग्रह जो थे, यानी कि जो कहानियों की क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, कहानियों की अब अगर आपको आगे क्लास मिलेगी, या तो एमसीक्यू फॉर्म में मिलेगी या फिर आपको वन लाइनर में अलग टाइप से मिलेगी। यहाँ पर तो आपको डिटेल करा दिया है, अलग टाइप से मिल जाएगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना भाई, हाइप कर देना। और